आज मैं आपके लिए शुगर डायबिटीज़ जिसे मधुमेह के भी नाम से जानते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी रेमेडी लेके आई हूँ। उसके लिए एक चाय है और एक चूरन है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपका ब्लड शुगर 380 या 480 भी आता है तो एक हफ्ते के अंदर आपका ब्लड शुगर बिल्कुल नॉर्मल होने लगेगा और ब्लड में जो शुगर की मात्रा बढ़ी हुई है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल का आइकन है यानी ये जो घंटी का बटन है इसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो लाएँ तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हेलो, आई एम शशि। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो रेमेडी क्या है। तो देखिए, पहले के ज़माने में जो दादी नानी होती थी उनके नुस्खों से ही बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक हो जाया करती थीं, क्योंकि वो प्राकृतिक होती थी, नेचर में हमें वो मिलता था। उसी की तरह से ये है आम की पत्तियाँ। आम की पत्तियाँ जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं ब्लड में बढ़े हुए शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो आपको करना क्या है, आम की फ्रेश पत्तियाँ ले आइए, उसे अच्छे से पहले धुल लीजिए, क्योंकि उसके ऊपरी परतों पे मिट्टी, धूल, डस्ट ये सब लगे रहते हैं। तो इन्हें अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल सी टी। इस चाय को आपको मॉर्निंग में पीना है। तो देखिए कैसे बनाना है। एक ले लीजिए कोई भी पॉट जिसमें हमें चाय बनानी है। उसके लिए आप इसको बर्तन में पत्तियों को पहले तोड़ तोड़ के डाल लीजिए, क्योंकि हमें चाय बनानी है। तो जैसे इसको पत्तियां हैं, इसमें जो बीच में मोटी स्टिक है उसको हम हटा देंगे और सिर्फ पत्तियों को यूज़ करेंगे। आम के पत्तों में एंथोसाइनिडीन नामक टैनिन होता है, जो मधुमेह के इलाज में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ये मधुमेह के एंजियोपैथी और मधुमेह के रेटिनोपैथी के ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए आम की पत्तियों से शुगर का जो लेवल होता है ब्लड में बढ़ा होता है उसको कंट्रोल में लाया जाता है। तो चलिए इसके लिए हम चाय बनाते हैं। तो देखिए, जो हमने पत्तियों को भिगा दिया, इसको पूरी रात भिगा के आपको रख देना है ढक के, और फिर मॉर्निंग में इसका हम बनाएंगे चाय। तो इसको चाय बनाने से पहले इस तरह से भिगा के रख देना होता है। अब जब सुबह हो जाएगी तब आप इसी से चाय बनाएंगे। तो ये भीग जाएगा तो इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो पानी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर हम बनाएंगे चाय। तो देखिए, इसको हम ढक दे रहे हैं। हम आपको अभी बताते हैं कि किस तरह से ये मॉर्निंग में चाय बनेगा। तो देखिए, सुबह के टाइम पे आप इसमें हमने आधा गिलास पानी डाल के इसको भिगा दिया था, तो आधा गिलास पानी और हम डालेंगे। अब हम इसको बॉयल करेंगे और तब तक बॉयल करेंगे जब तक ये अच्छे से उबल नहीं जाता है, यानी इसकी पत्तियाँ सॉफ्ट नहीं हो जाती हैं और इसमें जो पत्तियों का जो कलर है यानी इसके जो टैनिन है उसका ये बिल्कुल कलर आ जाएगा। ये पूरा मेडिसिनल हमारा टी बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे 5 मिनट के लिए आपको बॉयल करना है। तो ढक्कन से कवर करके आप इसे बॉयल करिए और बीच में एक बार खोल के आप इसे ज़रूर देख लीजिए कि ये अच्छे से उबल रहा है या नहीं उबल रहा है। आँच को आप लो टू मीडियम पे कर दीजिए और उसको उबलने दीजिए। 5 मिनट आप इसे उबालेंगे। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह से उबलने लगा है। तो अब इसे ढक दीजिए और ढक के इसे 5 मिनट तक उबलने दीजिए। तो अब इसे हम ढक दे रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कितना बढ़िया सा ये चाय बन के तैयार हो जाता है। आप इसे पिएंगे ना, फिर आप देखेंगे कि बरसों पुराना, अगर आपका 20-22 साल पुराना भी डायबिटीज़ है तो आप एक बार इसे चेक करवा के ज़रूर देख लीजिए। आपको एक हफ्ते में ही इसका इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। तो ये देखिए, अभी इसमें कलर नहीं आया है, 2 मिनट ही हुआ था, हमने इसको खोल के देखा है। तो इसे और 3 मिनट और पका लेते हैं, यानी 5 मिनट इसे हमें कुक करना है, जिससे अच्छा सा इसमें जो टैनिन है वो अच्छा सा इसका इफ़ेक्ट इसके अंदर आ जाए। तो ये टैनिन के वजह से ही ब्लड के में जो शुगर की मात्रा बढ़ी होती है उसको ये कंट्रोल में लाता है। ये देखिए, बढ़िया सा कलर आ गया। हम आपको इसको नज़दीक से दिखाते हैं इसका कलर। ये देखिए, इस तरह से ये हल्का सा येलो कलर में दिखाई देता है। तो ये हमारा बन गया चाय। तो इसे थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने देते हैं, फिर हम आपको इसको छान के दिखाते हैं। इसे आपको पीना है बिल्कुल खाली पेट। सुबह जब आप मॉर्निंग में चाय बनाते हैं, जो जैसे आप चाय पीते हैं उस चाय की जगह पे आपको इसे टी के रूप में लेना है। तो आप इसे लेंगे, इस तरह से स्ट्रेनर से छान लीजिए, हल्का गुनगुना आपको इसे जैसे चाय पीते हैं उस तरह से आप इसे पीजिए। तो ये देखिए छन जा रहा, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये बन के तैयार होता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और एक बार इसे ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही इसका इफ़ेक्ट मिलेगा। इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, बस आपको इसे बहुत ज़्यादा कंटिन्यू यूज़ नहीं करना है। एक हफ्ते आप इसे
करिए। फिर अपना ब्लड में जो शुगर आपका बढ़ा है उसे एक बार चेक जरूर करवा लीजिए। और फिर अगर आपको इफ़ेक्टिव लगे तो आप इसे कम से कम 15 दिन आप इसे पीजिए, जिससे आपकी बीमारी जड़ से दूर हो जाए। वैसे 1 हफ्ते में आपको इसका पूरा इफ़ेक्ट, पूरा रिजल्ट आपको दिखाई देने लगेगा। तो चलिए चूरन बनाना स्टार्ट करते हैं। चूरन बनाने के लिए देखिए हमें क्या करना है। तो आम की पत्तियों को आप वॉश करके इसे अच्छे से सुखा लीजिए। इसे छाँव में सुखाना है, घर के अंदर। आप इसका पूरा एक बंच तोड़ लीजिए। इस तरह से देखिए हमने इसको सुखा के रखा था, तो इसको कमरे में ही रख दीजिए। इसी से ही सूख जाए जब, तब आप इसकी पत्तियों को यूज़ करिए। तो इस तरह से देखिए 7 से 8 पत्तियाँ ले लिए हैं। इसको भी बिल्कुल हमें तोड़ के इस मिक्सी के जार में डाल देना है, यानी जो इसके बीच की मोटी वाली स्टिक है उसे हम हटा देंगे। इसकी पत्तियों को सिर्फ हमें पीसना है। तो इस पत्तियों को पीस के इससे पाउडर बनाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह इसका पाउडर बनना है। तो इसको भी तोड़ के बनाएंगे। इसको जो पाउडर बन जाएगा इसे कैसे खाना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए इस तरह से सारी पत्तियां तोड़ के हम डाल ले रहे हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता था, जब दादी नानी हुआ करती थी वो लोग ऐसे ही बताया करती थी शुगर लेवल बढ़ गया है या पेट में दर्द है। इससे ये जो रेमेडी है, आप अगर आपका ब्लड शुगर में जो मात्रा है बढ़ी हो तो कंट्रोल करता ही है। साथ साथ अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, यानी अगर हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडी है। तो आप उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो आप इसे भी, इस ड्रिंक को या फिर इस चूरन को आप खाली पेट सुबह खाइए। आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल होने लगेगा, यानी अगर हाई है तो नॉर्मल हो जाएगा। ये देखिए हमने इसको पीस लिया। बस इसी तरह मिक्सी के जार में पीस लेना और फिर इसे आप छान लीजिए, क्योंकि इसमें जो मोटे पार्ट हैं वो बिल्कुल चूरन की तरह खाए नहीं जाएंगे। तो इसलिए मोटे वाले पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे और जो बिल्कुल फाइन सा पाउडर बनेगा उसी को चूरन की तरह हमें यूज़ करना है। तो ये देखिए जो मोटा मोटा पार्ट है, आप इसको चाहिए दोबारा पीस के बना के तैयार कर सकते हैं। इसको और फाइन कर सकते हैं, जितना फाइन हो जाए बस उसी को चूरन में यूज़ करिए। ये देखिए हमारा बिल्कुल फाइन सा चूरन बन के तैयार हो गया। अब आपको इसको लेना कैसे है, ये देखिए बहुत फाइन सा बना है और इसको खाने में भी बहुत इजी है। आपको लेना है 1 चम्मच, यानी खाली पेट सुबह 1 चम्मच आप इस चूरन को लीजिए। इसे चाहिए तो पानी में घोल के आप इसे पी सकते हैं, या फिर इसे खा के इसके पीछे पानी पी लीजिए हल्का सा गुनगुना। फिर देखिए बहुत ही मिरेकल है ये रेमेडी। ये पहले के टाइम से ही चलता आ रहा है। आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया गया है कि आम की पत्तियों से शुगर को किस तरह से कंट्रोल में किया जाता है। तो उसी के आधार पे मैं आपके साथ ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ। एक बार आप भी इस आम की पत्तियों को यूज़ करिए और फिर देखिए कि आपका शुगर कैसे फटाफट कंट्रोल में आ जाता है। और ये जो हम एलोपैथिक दवाइयाँ करते हैं, ये तो पूरे लाइफ टाइम के लिए हमें दवाइयों में बांध के रख देता है। आप इससे होम रेमेडी, ये जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसके साथ एक बार ट्राई करिए। ये देखिए इस तरह से आपका 1 चम्मच बन के तैयार हो जाएगा। और सुबह मॉर्निंग में खाली पेट 1 चम्मच ये चूरन खा लीजिए, पानी के साथ इसे खा जाइए। जैसे हम चूरन खाते हैं आम चूरन, ऐसे ही आप इस चूरन को खाइए। इसका टेस्ट भी अच्छा है, बहुत कड़वा नहीं है, नॉर्मल है। आप इसे खा सकते हैं या फिर पानी में घोल के आप इसे पी जाइए, या फिर आप चाय बना के पीजिए। जैसे 2 रेमेडी हम आपको बताए हैं, दोनों में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप पान जो हमने बताया पत्तों को, आप इसको चाय बना लीजिए या फिर इस तरह से चूरन बना लीजिए। तो दोनों में से आप कोई भी रेमेडी यूज़ करिए, दोनों ही बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपको जो ईजी लगे, जो आपको खाने में सही लगे, जो आपको टेस्ट में भी ना ख़राब लगे, क्योंकि दोनों का टेस्ट ख़राब नहीं है। आप दोनों को आप या दोनों एक साथ नहीं करेंगे, एक ही करिएंगे। या तो आप चाय बना के पीजिए या फिर आप चूरन बना के। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा इफ़ेक्टिव रेमेडी है शुगर के पेशेंटों के लिए। तो अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आप इस रेमेडी को ज़रूर फॉलो करिए। ये देखिए हमारा बन गया चूरन और ये हमारी बन गई चाय। तो बहुत ही मिरेकल चाय है, बहुत ही मिरेकल ये हमारा चूरन है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर आप इसे ट्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने ब्लड में जो शुगर की मात्रा उसे आप पहले टेस्ट करा लीजिए। फिर आप 1 हफ्ते इसे करके देखिए। 1 हफ्ते के बाद आप फिर चेक करिए और फिर आप देखेंगे आप खुद ही सरप्राइज़ हो जाएंगे कि कितना इफ़ेक्टिव ये रेमेडी है। और आप जो इतने सालों से बरसों पुराना डायबिटीज़ का बीमारी लेके चल रहे थे, वो आपका 1 हफ्ते में ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है, तो इसे आप ट्राई करिए। अगर आपको इसका इफ़ेक्ट मिलता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना आराम हुआ। अगर आपको आराम होता है, आपको लाभ होता है, आपको ये रेमेडी अच्छी लगती है, तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। औरों को भी शेयर करिए जिससे औरों को भी इसका लाभ मिले।
और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।